बाहुबली मूवी के बाद दो चीजें अच्छी हुई है। एक तो पैन इंडिया पर धड़ाधड़ साउथ की फिल्मों का आना, जैसे कि इस बार भी पुष्पा, RRR, KGF चैप्टर 2 का छप्पर फाड़ कमाई हमें देखने को मिला था। दूसरी, बाहुबली ने ऑडियंस को यह बताया कि रियल और रीमेक में क्या फर्क है। इंडियन सिनेमा किस हद तक ग्रोथ कर चुकी है, इसी मूवी के बाद हम लोगों ने जाना था। बाहुबली सीरीज इंडिया की टॉप ग्रोसिंग मूवी है। 10 जुलाई 2015 को SS राजामौली के निर्देशन में यह मूवी आई थी, जिसके लीड एक्टर प्रभास थे। उन्होंने अमरेंद्र बाहुबली का कैरेक्टर प्ले किया था। इसके अलावा अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राणा दग्गोबाती जैसे बड़े बड़े स्टार कास्ट भी हमें देखने को इस मूवी में मिले थे। $180 करोड़ के बजट में इस मूवी ने कैसे भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग जगह बनाई, इसके लिए आपको यह वीडियो देखनी है। इसमें आप जानेंगे कि आखिर इस मूवी को बनाया कैसे गया था एंड बाहुबली 3 कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये भी आप इसी वीडियो में जानेंगे। यह माहिष्मती साम्राज्य का सीन है। एक्चुअली है तो एक स्टूडियो, बट इसे बनाने में मेकर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। यहाँ महल, बड़ी बड़ी मीनारें, चबूतरे सब मौजूद थे। यह सेट रामोजी फिल्म सिटी के अंदर ही बना है और यह बाहुबली सेट अभी भी एग्जिस्ट करता है, जिसे देखने हजारों लोग एवरीडे रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद जाते हैं। बड़ी बात यह है कि इस सेट को आखिर बनाया कैसे गया था। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि महल के चारों तरफ ब्लू बैकग्राउंड की बाउंड्री दी गई है, जिसमें व्हाइट कलर के ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं। वहीं महल के बीच में वाटर चैनल, चबूतरे और स्टैचू भी देखने को मिलेगा। एक्चुअली इस वाले पार्ट को सच में ईंट और कंक्रीट से बनाया गया था, जैसे कि घर बनाया जाता है। तो देखिए, महल उतना ही बनाया गया, यानी कि उस फिजिकल सेट को उतना ही तैयार किया गया था जितना कि उसके बेस पर खड़े होकर फिल्म की शूटिंग होनी थी। बाकी वो चीजें जो बैकग्राउंड में आपने देखा था वो एक्चुअली VFX और CGI ही है। भल्लाल देव के एंट्री का यह सीन याद कीजिए, जब वो बड़े से पावरफुल बैल के साथ लड़ाई करते हैं। इस जगह नेक्स्ट लेवल की CGI यूज करी गई थी। तो आपको बताता हूं कि इस वाले पार्ट की शूटिंग कैसे हुई थी। इसकी शूटिंग एक ग्रीन स्टूडियो में ही करी गई थी। इस वाले पार्ट में जब भल्लाल देव बैल को धक्का देता है तो इसके लिए एक डमी बैल फिल्म मेकर ने बनाया था, जो कि एक स्लाइडर पर था, जिसे कुछ इस तरह से खींचकर आगे पीछे किया गया। बाकी इस वाले सीन के लिए CGI इस्तेमाल किए गए थे। यहाँ ग्रीन सूट में खुद प्रभास भी बैल के सिर के डमी को पकड़कर एक बार एक्ट किया था, जबकि दूसरे सीन में उसे ग्रीन मैन द्वारा नीचे रखा जाता है, जैसा कि भल्लाल देव यहाँ आपको एक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस जगह बैल की सिर को एक लोहे के केज के आगे जोड़ दिया जाता है। कुछ लोगों द्वारा उसे खींचते हैं, जिसके बाद ही उसे CGI में कंप्लीट करके मूवी में हमें दिखाया जाता है। यहाँ उस सीन को दिखाया गया था जब वह नीचे गिर जाता है। यहाँ पर ट्रैकिंग पॉइंट्स आप देख रहे हो, जिससे कि एक्सप्रेशन को एनिमेशन से इमोशन में बदला गया था। वहीं इस जगह जब बैल खड़ा हो जाता है और फिर कटप्पा की एंट्री होती है, तो यहाँ आपने देखा कि इस जगह पर भी एक केज है जिसमें बहुत सारे ट्रैकिंग पॉइंट्स है। इस वाले सीक्वेंस की शूटिंग भी इसी तरह से करी गई थी। यह तो था उस वाले पार्ट की शूटिंग जब भल्लाल देव और बैल एक दूसरे के फिजिकल टच में फाइटिंग कर रहे थे। बट बैल को एक्शन और मूवमेंट करते हुए दिखाने के लिए एक CGI तैयार किया गया था, यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेज, जिससे कि उसमें एक्शन डाला गया। उसी की वजह से हमें बैल सजीव और रियल लगा था। बाहुबली द बिगिनिंग के दीवारा सॉन्ग का यह मेकिंग वीडियो है। यहाँ आप प्रभास को एक बड़े वाटरफॉल को छलांग लगाते हुए देखते हो। तो आप यहाँ देखेंगे कि वह किस तरह से इसकी शूटिंग कर रहे थे। जब वह आखिरी में माउंटेन के टॉप पर पहुंचते हैं तो उसे कैसे शूट करा गया था।
इस वाले पार्ट की शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी के अंदर बने वीएफएक्स स्टूडियो में किया गया था। हालांकि यह वीएफएक्स स्टूडियो पूरी तरह से ओपन था। वीएफएक्स स्टूडियो में इस जगह एक्ट्रेस खड़ी थी, उसकी शूटिंग के लिए फिजिकल सेट बनाए गए थे, जबकि बैकग्राउंड में आप ब्लू कलर की बोर्ड देख सकते हो जिसमें कि कुछ ट्रैकिंग पॉइंट्स भी बने हैं। वहीं तमन्ना जिस बेस पर खड़ी है वह भी एक फिजिकल सेट है। माउंटेन को बनाने के लिए लोहे और चादर की बेस पर कंक्रीट, रबर और कार्डबोर्ड से माउंटेन जैसा एक डमी बनाया गया था। वहीं आप कुछ पेड़ों को भी यहाँ देख रहे हो जो कि आर्टिफिशियल है। जहां तमन्ना खड़ी है उसके ऊपर क्रू मेंबर्स बड़े बड़े पाइप से पानी छोड़ रहे हैं जिससे कि वाटरफॉल इफेक्ट मूवी में हमें देखने को मिले। इस सॉन्ग में प्रभास स्टंट परफॉर्म करते हैं जहां पर वह एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर कूदते हैं। आपने मूवी में एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पर बाहुबली को कूदते हुए तो देखा ही था, जिसके बीच काफी डिस्टेंस था, लेकिन आपको हैरानी होगी कि इस सीन को बड़े आराम से शूट कर लिया गया था। जी हाँ, मेकर्स को केवल 2 पहाड़ के टीले बनाने पड़े थे, बाकी बीच में ग्रीन बैकग्राउंड आप देख रहे हो। वहीं प्रभास को एक टीले से दूसरे टीले में कूदने के लिए रस्सी से सपोर्ट भी दिया गया था, जिससे कि वह आसानी से एक्शन परफॉर्म कर सके। आफ्टर शूटिंग इस पार्ट को वीएफएक्स के माध्यम से बैकग्राउंड रिमूव कर दिया गया था, जबकि वाटरफॉल को दिखाने के लिए उसमें एनिमेशन भी ऐड करे गए थे। बाहुबली द बिगिनिंग का यह वाला सीन काफी पावरफुल था, जिसमें कि प्रभास की ताकत का अंदाजा उनके इस सीक्वेंस से पता लगता था जब वह शिवलिंग को उठाकर वाटरफॉल के पास रखते हैं। एक्चुअली आप यहाँ शिवलिंग देख रहे हैं, वह जो है वह कार्डबोर्ड के बने थे जिसे कि आसानी से होल्ड किया जा सकता था। यह केरला का वाजाचल वाटरफॉल है। एक्चुअली यह भारत का सबसे बड़ा और मोस्ट फेमस रॉक गार्डन भी है। शूटिंग करते वक्त यहाँ काफी दिक्कतें आई थी। एक तो वाटरफॉल इतनी तेज थी कि उन्हें एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं पड़ती थी, जिसके कारण राजा मौली सर को रोल समझाने में काफी दिक्कतें होती थी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ मौसम भी अनप्रिडिक्टेबल था, यानी कि कभी भी बारिश होने लगती थी, जिससे कि शूटिंग में काफी प्रॉब्लम हुई थी। बट फाइनली जो सीन निकल कर आया वह काबिल तारीफ था। राणा दग्गूबाती जी ने भल्लाल देव का रोल प्ले किया है। वह इस मूवी में निगेटिव शेड में नजर आए हैं। इस जगह पर आप भल्लाल देव की प्रतिमा को बनते हुए देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि उनकी प्रतिमा को एक्चुअल में बनाया गया था। मेटल के इस स्टैच्यू की वजन काफी ज्यादा थी और यह काफी लंबी भी थी। इसके लिए बड़े बड़े क्रेन से उसे खड़ा किया गया था। मैं आपको बता दूं कि ये उस वक्त का सीन है जब उनकी सेना से उनकी प्रतिमा गिर जाती है। तो अब यहाँ देखिए इस वाले पार्ट की शूटिंग कैसे हुई थी। इसकी शूटिंग के लिए सच में रोलर से व्यक्ति को गुजारा गया था। यह सीन काफी खतरनाक था क्योंकि इसकी शूटिंग के लिए रोलर को कुछ लोग घुमा भी रहे थे, जिसकी स्पीड भी थी। यह सीन उस वक्त का है जब राजमाता बाहुबली को माहिष्मती के दरबार में लाती है। उस वक्त कुछ लोग इसका विद्रोह करते हैं, तभी कटप्पा की एंट्री होती है वहां पे। मैं आपको बता दूं कि इस सीन को मूवी में तो आपने कुछ इस तरह से देखा था, बट इसका रियल शूटिंग लोकेशन काफी अलग था। चारों तरफ से ग्रीन बैकग्राउंड में बना यह स्टूडियो काफी अजीब लग रहा है, या यूं कह लीजिए कि पूरी तरह से ग्रीन स्टूडियो ही है। यहाँ CGI और VFX का भरपूर इस्तेमाल हुआ था, जबकि सिंहासन और आसपास की जगहों को एक्चुअल में बनाया गया था। I mean कि यह फिजिकल सेट जिसे प्रॉपर तैयार किया गया था। यह सीन तो आपको याद ही होगा जब बाहुबली और कटप्पा के बीच लड़ाई होती है। इस फाइटिंग सीक्वेंस को एक VFX स्टूडियो में ही शूट कर लिया गया। आप इस फाइटिंग के लास्ट वाले मोमेंट को देख रहे हैं, जो कि काफी इमोशनल सीन था। यहाँ बाहुबली को कटप्पा के सिर पर पांव रखे दिखाया गया था। इसकी शूटिंग एक्चुअली ऐसे ही हुई थी। I mean ऐसा ही करा गया था। यहाँ पर इस वाले सीक्वेंस की शूटिंग होते हुए आप देख सकते हो कि किस तरह से कटप्पा झुके हुए हैं और बाहुबली यानी कि प्रभास उनके सर पर अपना पांव रखे हैं। उनके चारों तरफ यहाँ पर ब्लू बैकग्राउंड देख रहे हो। बाकी फॉग, मॉइस्चर्स और स्मोक भी इस जगह छोड़े गए थे और लाइटिंग इफेक्ट भी कमाल का था। यह सीन बाहुबली द्वारा एक विद्रोही को पकड़ने का है। जब वह पहाड़ से छलांग लगाते हैं तो एक्चुअल में इस सीन के लिए सबसे पहले इस मूवी के एक्शन डायरेक्टर पीटर हैन ने इसे किया था। आपको बता दूं कि बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफी के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड और बेस्ट एक्शन डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। उन्होंने ही गजनी, आई, पुष्पा, KGF और रोबोट जैसी बड़ी फिल्मों के लिए एक्शन डायरेक्शन किया है। क्लाइमेक्स वाले पार्ट की शूटिंग के लिए 100 एकड़ जमीन से फसल हटाना था।
क्लाइमेक्स वाले पार्ट का यह सीक्वेंस मूवी का सबसे अहम पार्ट था। इसके लिए 2000 बॉडी बिल्डर्स ने यहाँ एक्ट किया था, जबकि 1000 अदर आर्टिस्ट थे। वहीं 1000 से भी ज्यादा क्रू मेंबर और सपोर्टिंग आर्टिस्ट इस सीक्वेंस की शूटिंग में मौजूद थे। मूवी के क्लाइमेक्स का ये सीन देखिए, जो कि इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। बाहुबली द बिगिनिंग को शूट करने में 1 साल 1 महीने लगे थे, जिसमें कि लगभग 4 महीने केवल क्लाइमेक्स में ही लगा दिया गया था। कमला कन्नन की मकुता वीएफएक्स कंपनी ने इस मूवी का वीएफएक्स वर्क संभाला था। इस कंपनी में 600 वर्कर्स पूरे 3 महीने तक सीजीआई और एनिमेशन पर लगे हुए थे। फिल्म के स्टार्टिंग से पहले प्रोडक्शन काम चालू हो चुका था, जिसमें कि फिजिकल सेट और वीएफएक्स स्केचेज और 2D मॉडलिंग की पूरी प्रिपरेशन कर ली गई थी। एस राजामौली सर नहीं चाहते थे कि शूटिंग के दौरान किसी भी प्रकार की रुकावट हो। क्लाइमेक्स वाले पार्ट के लिए 5000 से ज्यादा सपोर्टिंग आर्टिस्ट को कास्ट करा गया था। उन्हें भाला संभालना, पकड़ना और हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा भल्लाल देव और बाहुबली के बीच होने वाले फाइटिंग सीक्वेंस को भी पूरी तरह से प्रैक्टिस पहले ही करवा दिया गया था, जबकि उनके अलग अलग की फाइटिंग और एक्शन सीन के लिए खुद पीटर हैन ने उन्हें ट्रेंड किया था। यहाँ आप जो रथ और गोले दागने वाले बड़े बड़े तोप देख रहे हो, वो असल में बनाए गए थे। हालांकि उसमें सीजीआई और वीएफएक्स भी डाले गए, जिससे कि उन्हें और बड़ा और भड़कीला दिखाया जाए। एंड जो घोड़े और हाथियों को दिखाया गया था, उनमें से कुछ तो रियल के थे, बाकी सीजीआई और वीएफएक्स से उन्हें क्रिएट करा गया था। बाकी सैनिकों की संख्या और ज्यादा भीड़ दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट मॉडलिंग करी गई थी। आप बैकग्राउंड में ग्रीन और ब्लू बैकग्राउंड देख ही रहे हो, जिसे कि वीएफएक्स से रिप्लेस कर दिया गया था और बाकी पार्ट की शूटिंग भी कुछ ऐसे हुई थी। तो है ना, एस राजामौली सर की फिल्म मेकिंग काफी इंटरेस्टिंग। तभी तो वह इंडियन सिनेमा के बेस्ट और कामयाब फिल्म डायरेक्टर है।